नवरात्रि नवरात्रि आ गए। माता रानी की हम कितनी पूजा करते हैं। तो थोड़ी देर जब हम मंदिर में जाएं तो उसको शांत होकर निहारें, उसकी आँखों को, और देखें कितनी शांत है वो। आँखें बिल्कुल स्थिर, माँ की मूर्ति से कितनी करुणा झलकती है उसमें, क्योंकि हम उसे माँ कहते हैं। कितने प्यार से निहार रही है वो सबको, हर एक को। ऐसा हम फील करते हैं। कोई भी आए उसके सामने, सबको प्यार से देख रही है, सब खुश हो जाते हैं। फिर हम खूब गाते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं। हम कहते हैं हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत मज़ा आया। और खूब व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, भोग लगाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, क्या क्या करते हैं, भजन कीर्तन। तो वो शक्तिशाली, लेकिन माँ क्या चाहती है, ये हमने सोचा है। वो हमें अपने जैसा शक्तिशाली, मीठा, प्यारा बनाने आती है। हम खूब कीर्तन करते हैं, जब भजन करते हैं मंदिर में बैठे, और फिर घर आते हैं। जब अब घर में, क्योंकि हमने शक्तिशाली माँ के पास कीर्तन किया, शक्ति भरी है, तो जब हम घर आते हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऊपर नीचे हो जाएं आते ही, तो वो जो शक्ति हमने भरी है, क्या वो यूज़ करते हैं? पूछें अपने आप से। मैं शक्तिशाली हूँ, क्योंकि मैं अभी माता के पास से आई हूँ, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ। तो क्या हम उस शक्ति को यूज़ करते हैं कि हमें डर ना लगे? तो नहीं करते, क्योंकि हम उसी में डूब जाते हैं, उसी उसी बातों में डूब जाते हैं, और भूल जाते कि अभी हम क्या करके आए हैं। अभी हम माँ के पास आए हैं, शक्तिशाली स्थिति है मेरी। मैं क्योंकि वो मेरी माँ है, मैंने उसके पूजन इतने अच्छे से किया है, और शक्ति भरी है, शक्ति के लिए है ना, वो तो शक्ति है, वो तो शिव की शक्ति है, तो वो शक्ति ही देगी ना हमें। तो अगर यूज़ नहीं किया उस समय, जब भी कोई परिस्थिति आई उस शक्ति को, तो वो तो बेकार है। फिर वो शक्ति किसी काम की नहीं। सिर्फ पूजन भजन भोग चढ़ावा, खूब महिमा के गीत गाए उसके आगे, उसी की महिमा की, और फिर वैसे के वैसे। और जो भोग चढ़ाते हैं, जो चुनरी चढ़ाते हैं, जो प्रसाद चढ़ाते हैं, वो हम लेते हैं शक्ति के रूप में, कि ये इससे हमारी शक्ति हमारे साथ रहेगी। ये चुनरी, ये बिंदी, ये चूड़ी जो चढ़ाते हैं, कि हमको शक्तिशाली, शक्ति भरेगी हमारे अंदर, तो हम मजबूत बनेंगे। तो फिर यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि सारा काम ऊपर ऊपर से हुआ है, ऊपर ऊपर से किया। आप चेक करना। और अब जब भी मंदिर जाएं तो देखें, अपने मन की स्थिति चेक करना। मन भगवान की तरफ है, माँ की तरफ है, या सिर्फ भजन कीर्तन में व्यस्त हो गया है? ये गीत सबको अच्छा लगेगा इसलिए गाऊं, माता के लिए गाया। वैसे माता रानी को महिमा की क्या ज़रूरत है, वो तो है ही ऊंची। उसकी स्थिति इतनी ऊंची है कि आप महिमा करो नहीं करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
वो है ही शक्तिशाली। हमें ज़रूरत है अपने अंदर भय के राक्षस को ख़त्म करने की, जिससे हमें डर लगता है छोटी छोटी बात का, चिंता ख़त्म करने की हमें ज़रूरत है। बात बात में जो हम घबराते हैं उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। छोटी सी बात भी सहन नहीं होती, किसी की छोटी सी बात भी हम सहन नहीं कर पाते। वो सहन शक्ति की मुझे ज़रूरत है। वो अब हम जाएं तो अपने लिए मुझे उसकी शक्ति अब अंदर भरनी है और उसकी शक्ति को यूज़ करके अपने जीवन को बदलना है। सुख शांति ऐसे आएगी जब हम बदलेंगे, उसकी शक्ति अपने अंदर भर के यूज़ करेंगे। पूजा आरती भजन कीर्तन हम तो कब से करते चले आ रहे हैं, लेकिन वो जो देना चाहती है वो कब लेंगे हम? अपनी शक्तियों को जगाओ। जब भी हम उसके पास जाए तो हम कुछ ना कुछ शक्ति लेकर ही आए, तब तो उसकी महिमा है। नहीं तो उसकी महिमा तो है ही, हम कैसे शक्तिशाली बनेंगे? तो जब हम अपने को ऐसा बनाएंगे, इतना मीठा इतना प्यारा, तो 9 दिन में ये भी शक्ति, 9 दिन में अगर एक भी शक्ति आपने ले ली तो वो 9 दिन का व्रत पूजन पाठ भजन कीर्तन सब कुछ सफल हो गया। जय माता की।